नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं हूं अवधेश। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। निकाय के लिए भाजपा की दूसरी लिस्ट आज आ सकती है। कल कोर कमेटी की बैठक में नामों पर मंथन हुआ। मुख्यमंत्री आवास पर 2 घंटे तक बैठक चली और पैनल में आए नामों पर कोर कमेटी की मुहर लग गई है। अब केंद्रीय नेतृत्व नामों पर अंतिम मुहर लगाएगा। माना जा रहा है कि आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन दिल्ली जा सकते हैं और केंद्रीय नेतृत्व से नामों पर स्वीकृति लेने के बाद आज ही देर रात 7 नगर निगम में मेयर और 95 नगर पालिका में अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा सकते हैं। तो जो दूसरा चरण है उसको लेकर भी तैयारियां चल रही हैं और ऐसे में माना जा रहा है कि आज दूसरी लिस्ट आ सकती है। कल कोर कमेटी की बैठक में नामों पर मंथन हुआ। मुख्यमंत्री आवास पर 2 घंटे तक बैठक चली और पैनल में आए नामों पर कोर कमेटी में मुहर लगे। अब केंद्रीय नेतृत्व नामों पर अंतिम मुहर लगाएगा। माना जा रहा है कि आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन दिल्ली जा सकते हैं और केंद्रीय नेतृत्व से नामों पर स्वीकृति लेने के बाद ही देर रात 7 नगर निगम में मेयर और 95 नगर पालिका में अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा सकते हैं। तो कल प्रदेश कोर कमेटी की बैठक में नाम फाइनल हुए हैं। केंद्रीय कमेटी को भेजा जा रहा है और उस पर अब मुहर लग सकती है। केंद्रीय नेतृत्व नामों पर मुहर लगाएगा। माना जा रहा है कि आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन दिल्ली जा सकते हैं और केंद्रीय नेतृत्व से नामों पर स्वीकृति लेने के बाद आज ही देर रात 7 नगर निगम में मेयर और 95 नगर पालिका में अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के नाम घोषित किए जा सकते हैं। तो निकाय चुनाव को लेकर जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही हैं, क्योंकि ये जिस वक्त में चुनाव हो रहा है, इस चुनाव में और आम चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव के बीच बहुत ज्यादा नहीं बल्कि कुछ महीनों का ही फासला है। ऐसे में तैयारियों का भी मसला है, जो जनता के बीच मैसेज जाएगा जीत या हार का, उसका भी मसला है। और यही वजह है कि हर दल निकाय चुनाव की ताबड़तोड़ तैयारी में जुटा है और इन सब के बीच निकाय के लिए भाजपा की दूसरी लिस्ट आज आ सकती है। कल कोर कमेटी के बैठक में नामों पर मंथन हुआ था। मुख्यमंत्री आवास पर 2 घंटे तक बैठक चली और पैनल में आए नामों पर कोर कमेटी में मुहर लगी है। अब केंद्रीय नेतृत्व नामों पर अंतिम मुहर लगाएगा। माना जा रहा है कि आज प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और महामंत्री संगठन दिल्ली जा सकते हैं और केंद्रीय नेतृत्व से नामों पर स्वीकृति लेने के बाद आज ही देर रात 7 नगर निगम में मेयर और 95 नगर पालिका में अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के नाम घोषित हो सकते हैं। तो निकाय के लिए भाजपा की दूसरी लिस्ट असंभव है और दूसरे चरण का जो दंगल है, दूसरे चरण का जो चुनाव है, उसके लिए जो प्रत्याशी हैं उनके नामों का ऐलान हो सकता है। 7 नगर निगम 95 नगर पालिका अध्यक्षों के नामों का ऐलान हो सकता है। आज केंद्रीय नेतृत्व इस पर अपनी मुहर लगा सकता है, जो प्रदेश कमेटी में नाम फाइनल किए गए हैं और उसके बाद माना जा रहा है कि आज ही देर रात तक इन नामों का ऐलान भी कर दिया जाएगा। तो निकाय चुनाव के लिए भाजपा की जो दूसरी लिस्ट है आज आ सकती है और कल कोर कमेटी की बैठक में नामों पर मंथन हुआ। तो 13 तारीख को फैसला आएगा, लेकिन वो फैसला अपने पक्ष में आए इसलिए ताबड़तोड़ तैयारियों और बैठकों का दौर जारी है। जमीन स्तर पर जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो भी जुटे और डटे हुए हैं कि एक बड़ी जीत निकाय चुनाव में सुनिश्चित की जाए, सिटी सरकार सुनिश्चित की जाए, क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश में डबल के बाद ट्रिपल इंजन सरकार का जिक्र खूब जोर शोर से हो रहा है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी विवेक त्रिपाठी जुड़ गए हैं। विवेक, क्या ये हम मान सकते हैं कि आज ही नामों का ऐलान हो जाएगा और आज रात तक ये लिस्ट आ सकती है? तैयारियां पूरी? बिल्कुल अवधेश, देखिए 7 नगर निगम और 38 नगर पालिका अध्यक्ष की सीटों पर कल मंथन हुआ है। 2 घंटे के आसपास सीएम ने बैठक की है कोर कमेटी के साथ। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी थे, धर्मपाल सिंह सैनी भी थे, साथ में जो संगठन मंत्री हैं। बैठक के बाद चूंकि बैठक में देखिए जो जिला स्तर की कमेटियां बनी थी, स्क्रीन कमेटियां, वहां से जो नाम भेजे गए थे उसमें से 9 नाम चुने गए थे। उसके बाद 3 नाम उसमें से फाइनल करके वो कोर कमेटी की बैठक में रखे गए, उस पर चर्चा हुई। लगभग सभी नामों पर सहमति बन चुकी है, लेकिन कुछ जगह को लेकर असमंजस की स्थिति है। कानपुर में ज़्यादा असमंजस है, तो इसके लिए आज दिल्ली जाएगी टीम। जो प्रदेश नेतृत्व है, भूपेंद्र सिंह चौधरी और धर्म सिंह सैनी दोनों वहाँ पर जाएंगे, धर्मपाल, और वहाँ पर चर्चा करेंगे। जो शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ चर्चा करेंगे देर शाम तक, या फिर
मैक्सिमम कल ये सूची जारी हो सकती है। सभी टिकट जो 7 नगर निगम है, 38 पालिका अध्यक्ष हैं, नाम है, उनकी सूची जारी हो जाएगी। तो संभावना यही जताई जा रही है कि जल्दी से जल्दी, चूंकि बैठक में प्रचार की भी रणनीति तय हुई है, कौन कैसे प्रचार करेगा, कहाँ करेगा, कब से प्रचार की शुरुआत होगी। जो डिप्टी सीएम हैं उनके प्रचार अभियान की आज से शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 24 तारीख से सहारनपुर से प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। भूपेंद्र सिंह चौधरी 24 तारीख से ही मेरठ से प्रचार की शुरुआत करेंगे, अभियान की शुरुआत करेंगे। और कौन कौन मंत्री होंगे, कहाँ कहाँ से होगा, इसका खाका तैयार हो चुका है। इस लिस्ट के साथ ही सभी 7 नगर निगम और 38 पालिका अध्यक्ष बिल्कुल, तो यानी कि दिल्ली में मुहर लग सकती है। हमारे साथ बने रहे विवेक, आप दिल्ली से अविनाश हमारे साथ बने हुए। अविनाश, क्या जानकारी, क्या अपडेट दिल्ली से मिल रहा है प्रत्याशियों के नाम को लेकर, उनके नाम पर फाइनल मुहर लगने को लेकर? जी देखिए उद्देश्य, अगर बात करें तो जिस तरीके से पिछली मर्तबा देखा गया था, ये प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश के संगठन महामंत्री दिल्ली पहुंचे थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करके उन्होंने तमाम सारे मेयर के नामों के उम्मीदवार जो थे उनके नामों का फाइनलाइजेशन किया था। आज भी अगर बात करें तो 10:30 बजे भूपेंद्र चौधरी और इसके अलावा धर्मपाल दिल्ली पहुंच रहे हैं और यहाँ पे फिर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात शाम को बताई जा रही है। जहाँ पे अगर बात करें तो फिर जो लिस्ट है उस पर फाइनल मुहर लगेगी। तमाम सारे जो नाम प्रदेश की जो कमेटी है उन्होंने जो स्क्रूटनी किए हैं उनको लेकर के प्रदेश अध्यक्ष जब यहाँ पे पहुंचेंगे तो सभी उम्मीदवारों पे गहन मंथन होगा और सभी उम्मीदवारों का खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष पूछते हैं कि क्या वजह है कि इनको उम्मीदवार बनाया जाए, क्या इनकी ताकत है, क्या इनकी कमजोरी है। तमाम सारी चीज़ों का आकलन करने के बाद ही राष्ट्रीय अध्यक्ष उन पार्टी के जो तमाम सारे उम्मीदवार आए हुए होते हैं उनके नाम पर अंतिम मुहर लगाते हैं। तो आज भी जो बचे हुए 7 नगर निगम के मेयर के उम्मीदवार हैं उनके नामों पर मुहर लगेगी और इसके अलावा जो बड़ी नगर पालिका हैं उन पर भी चर्चा की जाती है। तो ये 2 कार्य यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ किए जाते हैं और आज भी वही कार्य राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ बैठ के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, इसके अलावा संगठन महामंत्री धर्मपाल करेंगे और शाम को ये मुलाकात होगी, जिसके बाद फिर आज देर शाम भारतीय जनता पार्टी अपने सभी जो बचे हुए मेयर के उम्मीदवार हैं उनके नामों की घोषणा कर देगी। बिल्कुल, तो आज रात तक उम्मीदवारों के नाम की घोषणा हो सकती है। विवेक, जिस तरीके से ये पूरी प्रक्रिया चली टिकट को लेकर और उसके बाद नाम फाइनल करने को लेकर, इस पूरी कवायद के बीच क्या ये स्थितियां भी है कि जब लिस्ट सामने आएगी तो कुछ नाराज भी होंगे, उनको मनाना भी होगा, या फिर स्थितियां अनुशासनात्मक दिख रही हैं पूरी? देखिए अवधेश, नाराजगी तो सभी के मन में होती है। जैसे लखनऊ की बात करें तो यहाँ राजनाथ सिंह की जो भी टिकट के बंटवारे हुए हैं, टिकट दिए गए हैं, उसमें राजनाथ सिंह का पूरा योगदान था। उनके कहने पर ही टिकट दिया गया, ये कहा जाता है। पिछली बार भी जो मेयर का टिकट था संयुक्ता भाटिया को दिया गया था तो राजनाथ सिंह के इशारे पर दिया गया था, उनकी कैंडिडेट मानी जाती हैं और अब की बार भी उनकी कैंडिडेट को ही बताया जा रहा है कि टिकट दिया। तो ऐसे में बहुत सारे लोग नाराज हैं। लखनऊ में जो पहले चरण के टिकट बंटवारा हुआ है, टिकट दिए गए, उसको लेकर बड़े बड़े नेता, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़े बड़े नेता यानी जो भारतीय जनता पार्टी के ऐसे लोग जो चेहरा है वो नाराज हैं। और इसकी एक वानगी वहां पर दिखी भी थी कि जब मेयर के लिए नामांकन कराने जा रही थी सुषमा खरकवाल, तब वहां पर बहुत सारे लोग नहीं पहुंचे थे। बिल्कुल, यानी कि नाराजगी का आलम भी देखने को मिल रहा है। हमारे साथ विवेक, आप बने रहिए, अविनाश भी लगातार बने। और वहीं प्रयागराज दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे। कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करके जीत की रणनीति बनाई जाएगी। अतीक कांड के बाद पहली बार प्रयागराज दौरे पर केशव प्रसाद मौर्य पहुंच रहे हैं, तो ये बड़ी खबर है। प्रयागराज दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। निकाय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में जीत की रणनीति बनेगी। अतीक कांड के बाद पहली बार प्रयागराज दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं। और प्रयागराज से हमारे सहयोगी मोहम्मद मोइन बने हुए हैं। मोइन, जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे हैं, क्या कार्यक्रम है बैठकों का, तैयारियों का, रणनीतियों का, क्या उनका पूरा कार्यक्रम है आज? देखिए, आपको बता दें कि प्रयागराज में जो नगर निगम का चुनाव हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए नाक का सवाल बना हुआ है। खुद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है क्योंकि वो यहीं के रहने वाले हैं और पार्टी की जीत सुनिश्चित कराने के लिए केशव प्रसाद मौर्य आज प्रयागराज पहुंच रहे हैं। सुबह करीब 11 बजे वो प्रयागराज आएंगे और पूरे दिन वो कार्यकर्ताओं के साथ मंथन करेंगे, कार्यकर्ताओं को एक्टिव करेंगे, उन्हें उनमें ऊर्जा भरेंगे और उन्हें इस बात का संकल्प दिलाएंगे कि किसी भी कीमत पर जीत हासिल करनी है। तो सुबह 11 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे केशव प्रसाद मौर्य। उसके बाद कई लोगों को मेंबरशिप
मेंबरशिप दिलाई जाएगी पार्टी कार्यालय में। उसके बाद दोपहर 12 बजे से रात 10 बजे तक उनका जो वक्त है वो जो चुनाव के लिए केंद्रीय कार्यालय बनाया गया है यहीं पर उनका बीतेगा। तमाम लोगों के साथ बैठक है, जो फ्रंटल संगठन बीजेपी के हैं उनके साथ बैठक है, जैसे युवा मोर्चा हो गया या जो दूसरे फ्रंटल संगठन हो गए, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक है, पदाधिकारियों के साथ बैठक है, जो प्रत्याशी हैं प्रत्याशियों के साथ बैठक है और तमाम लोगों की ज्वाइनिंग भी कराई जाएगी। तो इस वक्त हम उसी केंद्रीय कार्यालय में मौजूद हैं जहां पर केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम होना है और वो जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो ताकत है वो उसके कार्यकर्ता हैं और अगर कार्यकर्ता एक्टिव हो गए, कार्यकर्ता डट कर मैदान में उतर गए तो भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित हो जाएगी। फिर भारतीय जनता पार्टी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता है। तो उसी के संभावना के मद्देनजर केशव प्रसाद मौर्य कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने के लिए, उन्हें संकल्प दिलाने के लिए और जो रूठे हुए हैं, क्योंकि छोटे मोहल्ले लेवल का चुनाव है तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो निचले लेवल पर यानी वार्ड लेवल पर दावेदारी कर रहे थे टिकट की, जिनको टिकट नहीं मिला, कुछ लोग बागी हो गए थे, कुछ नाराज होकर घर बैठे हुए हैं। तो उन रूठों को मनाने की भी कवायद यहां पर की जाएगी। आप सामने देख सकते हैं कि मंच तैयार हो रहा है, कुर्सियां लग गई हैं और पूरा जो ये मंच यहां पर है, जो दफ्तर है, उसे रेडी किया जा रहा है ताकि दोपहर 12 बजे केशव प्रसाद मौर्य जब यहां पर पहुंचे तो वो दिन भर कार्यकर्ताओं के साथ मंथन कर सके और पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का काम कर सके। देखिए तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, जल्दी से इनसे बात कर लेते हैं। बताइए क्या लगता है केशव जी का जो दौरा है कितना महत्वपूर्ण साबित होगा कार्यकर्ताओं के लिहाज? परम श्रद्धेय केशव जी का आज आगमन हो रहा है। निश्चित रूप से वो प्रयागराज की शान है और उनके आने से नगर निकाय चुनाव में एक तीव्र गति आएगी। उनके आने से तमाम हमारे जो नेताएं हैं उनके अंदर स्फूर्ति आएगी। बिल्कुल, कार्यकर्ता एक्टिव होंगे। और एक खास बात आपको और बताते हैं अवधेश जी कि अतीक और अशरफ की हत्या के बाद केशव प्रसाद मौर्य पहली बार आ रहे हैं। इतना ही नहीं, उमेश पाल मर्डर केस के बाद भी केशव प्रसाद मौर्य का पहली बार आगमन हो रहा है। तो क्या कुछ कहते हैं प्रयागराज की फिजाओं में, क्या बातें खोलते हैं, ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण होगी। इस पर निगाहें बनी रहेंगी, आप निगाहें बनाए रखिएगा। अतीक आपसे अतीक के मामले में क्या बोलते हैं, अशरफ के मामले क्या बोलते हैं और निकाय चुनाव को लेकर क्या बोलते हैं, ये तमाम चीजें हैं। इस पर आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया मोइन आपका जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए। वहीं नगर निकाय के दूसरे चरण को लेकर सपा का मंथन है वो भी खत्म हो गया है। पार्टी आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। समाजवादी पार्टी नगर पालिका और नगर पंचायत के जो भी प्रत्याशी बचे हैं उनके नामों का ऐलान हो सकता है। तो एक तरफ जहां भाजपा की लिस्ट आने की संभावना है, वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का भी मंथन पूरा हो चुका है और पार्टी आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है। समाजवादी पार्टी नगर पालिका और नगर पंचायत के जो भी प्रत्याशी बचे हैं उनके नामों की घोषणा आज कर सकती है। तो सभी दल डटे हुए हैं और भाजपा के साथ ही साथ आज समाजवादी पार्टी की भी दूसरे चरण की जो लिस्ट है प्रत्याशियों की वो सामने आ सकती है। आज उम्मीदवारों के नाम का ऐलान हो सकता है। समाजवादी पार्टी नगर पालिका और नगर पंचायत के जो प्रत्याशी बचे उनके नामों की घोषणा आज कर सकती है। तो अब लिस्ट का इंतजार है और आज समाजवादी पार्टी की तरफ से भी प्रत्याशी जो बचे हुए हैं उनके नामों का ऐलान हो सकता है और दूसरी चरण की जो लिस्ट है वो समाजवादी पार्टी की आ सकती है। बड़ी खबर आ रही है, नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार को लेकर भाजपा का खाका तैयार होया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ सहारनपुर से शुरुआत करेंगे प्रचार अभियान। 24 अप्रैल को सहारनपुर से प्रचार अभियान की शुरुआत होगी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी मोर्चा संभालेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी संगठन की तरफ से प्रचार की कमान संभालेंगे। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक गाजियाबाद में प्रचार करेंगे। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी मेरठ से अभियान का शुभारंभ करेंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य प्रयागराज से चुनावी सभा शुरू करेंगे। वहीं सरकार और संगठन प्रचार के जरिए केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाएं पहुंचाएगा। विवेक हमारे साथ लगातार बने। विवेक, एक तरफ जहां टिकट फाइनल होने की बात हो रही, वहीं पर प्रचार प्रसार का भी खाका एकदम तैयार हो चुका है। जी अवधेश, रात को कोर कमेटी की बैठक जब सीएम के साथ हुई थी तभी ये फाइनल हो गया था कि प्रचार के लिए कौन कौन कहां जाएगा। 24 तारीख से सहारनपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे और 24 तारीख को ही जो प्रदेश अध्यक्ष है भूपेंद्र चौधरी वो मेरठ से अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। गाजियाबाद से डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक शुरुआत करेंगे तो प्रयागराज से केशव प्रसाद मौर्य अपने प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। ये पूरा खाका कल तैयार हो गया था। इसके अलावा
जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं उनको भी मैदान में उतारा गया है, जो राज्य मंत्री हैं, स्वतंत्र प्रभार के राज्य मंत्री हैं, सभी को मैदान में उतार दिया गया है। यानी निकाय चुनाव में इसके पहले इस तरह का प्रचार अभियान, प्रचार युद्ध कहा जाए, वो नहीं देखने को मिला था। ये पहली बार है कि जब भारतीय जनता पार्टी के पूरा सिस्टम खड़ा हो गया, मैदान में आ गया है, मैदान में उतर गया है कि चुनाव में किसी भी तरह की कोई कमी ना रहने पाए। चूंकि भारतीय जनता पार्टी चुनावी मोड में रहती है हर समय, लेकिन नगर निकाय जो सबसे छोटे शहर की सरकार बनाने का चुनाव होता है, उसमें ये उम्मीद नहीं थी कि मुख्यमंत्री तक प्रचार करने उतरेंगे। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की जो जीत के लिए ललक है वो दिखाता है कि किसी भी तरह से कोई भी सीट छूट ना पाए। और पूरी तरह से, चूंकि 24 का लिटमस टेस्ट माना जा रहा है इस चुनाव को, इसलिए सभी चाहते हैं कि इस चुनाव के जो परिणाम होंगे, जातीय समीकरण के जो परिणाम होंगे, अतीक और अशरफ का जो हत्या हुई है, उसके अलावा असद का एनकाउंटर हुआ है, उसके जो परिणाम होंगे इस चुनाव में पूरी तरह से नजर आएंगे। चूंकि ताजे मामले हैं और हर तरीके के समीकरण रिजल्ट क्या रहेंगे और उसको चल रही है। बहुत धन्यवाद विवेक आपका। अविनाश आपका भी धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। चलिए रुक कर लेते हैं चार धाम यात्रा का। गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे और इन सब के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जो कि पिछली बार भी यात्रा की शुरुआत के दौरान वो पूजा अर्चना के लिए गए थे, और देखिए अब वो पहुंचे हैं और उनका स्वागत हो रहा है। यमुनोत्री धाम से आज चार धाम यात्रा प्रारंभ हो गई है और इसके बाद आज गंगोत्री के कपाट खुलेंगे और फिर 25 तारीख को बाबा केदार के और 27 को भगवान बद्री विशाल के कपाट खुलेंगे। आज यहाँ पर विधिवत रूप से यात्रा प्रारंभ हो गई है। सबसे पहले पूजा हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से यहाँ पर संपन्न हुई है और यात्रा भी प्रारंभ हो गई। मैं सभी को बधाई देता हूँ कि इस बार की यात्रा हर्षोल्लास के साथ होगी। सभी आने वाले, पूरे देश विदेश से आने वाले श्रद्धालु, यात्रीगण, हमारे सैलानी जितने भी हैं, सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं कि भगवान सब पर कृपा करें और इस यात्रा को बिना किसी विघ्न बाधा के संपन्न करें। हम सब पर कृपा करें, हमारे राज्य पर और देश पर कृपा करें। जो एक चार धाम की संख्या एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।